मित्र कन्हैया तो साक्षात भगवान है, और भगवान जब जान लेंगे तो ये मुझे प्रेम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो सखा भाव में आनंद है वो भगवान बनने में नहीं है। एक बात कहूं, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमको 3 काम करने चाहिए। भगवान भक्ति के बिना खुश नहीं होते, और भक्ति की भक्ति की 3 सीढ़ी होती हैं चढ़ने के लिए। पहली सीढ़ी है विश्वास, विश्वास करना पड़ेगा। और दूसरी सीढ़ी है संबंध, कुछ संबंध भी बनाना पड़ेगा। और तीसरी सीढ़ी है समर्पण। बस ये अंतिम सीढ़ी है भक्ति की, चरण सिवा यहाँ इसके आगे कुछ नहीं। विश्वास, संबंध, समर्पण। भगवान कुछ से कुछ संबंध रखना पड़ेगा, और जब संबंध रखेंगे तो अनुराग जागेगा। अनुराग होगा, और अनुराग तो अनुराग है। एक बार मीराबाई गा रही थी वीणा लेकर, कृष्ण का नाम गा रही थी, तो एक रागी आ गए, रागी गाने वाले खूब गा रही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, खूब गा रही, खूब गा रही। अब वो बेचारी गा तो रही थी, लेकिन मस्त होकर के कोई स्वर से नहीं, बेसुर गा रही थी। एक रागी आ गए गाने वाले गवैया जी, गवैया जी ने गाए, मीरा क्या कर रही हो? बोले भगवान का नाम ले रही कीर्तन कर। बोले राग से गाओ, राग से। गवैया जी ने कहा राग से गाओ। मीरा जी ने कहा मुझे राग तो आता ही नहीं। तो उसने कहा ऐसा नहीं गाया जाता है। अरे हम लोग गाने वाले हैं, बेसुरी गा रही हो। उसने एक बोर्ड पे लिख के टांग दिया, बोले राग से गाइए। तो मीरा जी ने उसका जब पढ़ा, वारे वाह गवैया, मुझे तो राग आता नहीं। तो राग के आगे मीरा जी ने लिख दिया अनु। बोले मैं तो ये कहती हूँ राग हो न हो, अनुराग से गाइए, प्रेम से गाइए, प्रेम से गाइए। तो ये ब्रजवासी सभी भगवान श्री कृष्ण की लीला का आनंद ले रहे हैं। भगवान ने जब गिरिराज को उठाया तो 3 दिन 3 रात तक उठाए रहे, पानी बंद नहीं हुआ। सात दिन 7 रात हो गई। भगवान ने गिरिराज को कह दिया था कि देखो जमीन पर जब तक तुम विराजमान हो 7 कोस के हो, लेकिन उठाऊंगा तो 84 कोस के बन जाना, ध्यान रखना, सारे ब्रजवासियों की रक्षा करनी है। तो कृष्ण ने जब उठाया गिरिराज को तो 84 कोस के गिरिराज प्रकट हो गए। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय हो। अब तो गोपियां ग्वाल वाल सब गिरिराज के नीचे बड़ी धूमधाम से, बड़ा समय निकला ठाकुर जी के साथ में। अपंडरायति पुरा संज्ञा कर्म कृतं मया, त्वेन नारायण युक्तो मम तत्त्वयनं सदा। सर्वत्र विराजमान है तो हर देश में तो, हर देश में तो तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। करसति जीवानां चित्तम इति कृष्ण। गिरिराज के बीच में से कृष्ण प्रकट हुए। शैलोस्मित भ्रुवं घोर बलमाद
बादल से बना, बादल से गिरा बरसावन के, भाप उड़ी, बादल में जाकर काले काले बादल हुए और बारिश बन के वही नीचे आ गया। तो जो ओला है वो साकार है और जो पानी है वो निराकार है। और फ्रिज में जब पानी रख दो तो कटोरी का आकार होता है, कटोरे का आकार होता है। पानी और बर्फ में कोई अंतर नहीं, सागर की तरंग में कोई अंतर नहीं। जो पानी है वो निराकार है, उसको कटोरी में रख दिया तो उसका एक आकार है, वो साकार है। पृथ्वी से उठा बादल बन के, बादल से गिरा बरसा बन के, तेरी नहर बनी नदियां गहरी, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। पुष्प साकार, उसकी खुशबू निराकार। मीठा साकार, उसका स्वाद निराकार। किसी ने कहा मुझे दर्द होता है, दर्द माने क्या है? दर्द होता है और वो दर्द का रूप क्या है, कैसा है दर्द? वो जो दर्द, जो वेदना है वही निराकार है। तेरी रूप अनेक तू एक ही है। कई दिन तक भगवान गिरिराज को लिए खड़े रहे। अब जब इंद्र को पता चला बहुत दिन हो गए, बहुत 7 दिन 7 रात हो गई, पानी बंद नहीं हुआ, सारे ब्रजवासी तो आनंद ले रहे हैं कृष्ण के साथ में, लेकिन इंद्र ने अपने सेवकों से कहा जाओ वृंदावन में जाओ, कुछ भी नहीं रहा होगा, सब खत्म हो गया होगा, सब जगह पानी पानी हो गया होगा। अब ये ब्रजवासी उस कृष्ण को भगवान मानते हैं। कुछ सप्ताहाइनो बालों को महाद्रव धारणम ततोन्नो जायते शंका ब्रजराज तबात्मजे। वो नंद का 7 साल का बालक, मैं भगवानों में देखता हूँ उसकी भगवत्ता को, मैं देखता हूँ उसकी ईश्वरता को, वो कैसा भगवान है, सब कुछ विनाश हो गया होगा। अब तो इंद्र का सेवक आया ब्रज में, और जैसे ब्रज में आया तो देखा ब्रजवासियों का तो बाल भी बंका नहीं हुआ। पानी वर्षा खूब पड़ा, लेकिन वृंदावन में ब्रज में एक बूंद भी नहीं, पानी खूब पड़ा। सेवक ने जाकर के इंद्र को निवेदन किया, महाराज। बोले क्या हुआ? सब कुछ खत्म हो गया होगा। बोले महाराज पानी इतना पड़ा, पानी तो है ही नहीं। बोले पानी नहीं है। सेवक ने कहा धूल उड़ रही है, धूल धूल उड़ रही है, पानी कहां गया? और वास्तव में पानी की एक बूंद नहीं आई, फिर पानी कहां गया? बताना पड़ेगा कि जानते हो कहां गया पानी? बताऊं? थोड़ा टाइम लगेगा। इतना पानी पड़ा, इतना बूंद नहीं है। तो इंद्र ने कहा क्या पागल हो गया है? उसने कहा महाराज आप जाकर देख सकते हो। तो इंद्र ने जब दर्शन किया तो पानी की बूंद नहीं। पानी कहां? चला पहले तो शेष भगवान, शेष जी ने 84 कोस ब्रज को ऐसे कुंडली का आकार का अपना आकार बनाया और अपने शरीर को ऐसे लिपेट के ब्रिज को बीच में कर लिया। तो जो पानी पड़ा वो इधर उधर लुढ़क गया, ब्रिज में पानी की बूंद नहीं आई। दूसरी बात, भगवान ने अपने चक्र सुदर्शन को तैनात किया, जो पानी पड़े उसको जलाते रहो, वो पानी जलता रहा, किसी को पता नहीं चला। और तीसरा कारण, संतों के अलग अलग भाव हैं। जो अगस्त्य मुनि थे ना, उस समुद्र को पी गए थे, उनको वहां बुलाया गया। आपकी जरूरत है। अब पिया कैसे अगस्त्य जी ने?
ये पापान न कुर्वन्ति वाका कर्म विबुद्धि भी ते तपन्ति महात्मानो शरीर से शोषण। परम संत हैं अगस्त्य मुनि, परम संत हैं। समुद्र को अंजलि बनाकर पूरा जल पी गए समुद्र का। त्रेता युग में राम जी जब वनवास से लौट कर आए थे ना, 14 वर्ष का वन पूरा करके अयोध्या में आया वध में। एक दिन माता जानकी ने कहा राम जी से, स्वामी वन में रही थी तो संतों का दर्शन खूब हुआ था, लेकिन जब से अयोध्या में आई हूं कोई संत भी नहीं आते। एक दिन ऐसा करो ना, कुछ संतों को बुलाओ, मैं अपने हाथ से भोजन कराऊं। और जो संत लोग आते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाते हैं। तो जानकी जी ने कहा स्वामी ऐसा मन होता है कोई ऐसा संत नहीं आया जो थोड़ा ठीक सा खाए। 2-4 पूड़ी 4-6 पूड़ी लोग खाते हैं, और मेरा मन ऐसा है किसी को खूब खिलाओ, खूब खिलाओ, कोई खूब ज्यादा सा खाए। भगवान ने एक दिन सीता से कहा, देखो देवी 2-4 पूड़ी खाते हैं इतना ही ठीक है, और किसी दिन कोई ऐसा आ गया तो तुम पूर्ति भी नहीं पढ़ पाओगे। तो जानकी ने कहा मेरा बहुत मन है, ऐसे को बुलाओ जो ज्यादा बनाना पड़े, ज्यादा खिलाना पड़े। एक दिन राघव प्रभु श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम पर पहुंचे, प्रणाम किया, कुछ बात की, इशारे से कहा एक दिन आ जाना घर पर भोजन करने के लिए। सीता की बहुत इच्छा है थोड़ा ज्यादा बनाऊं, ज्यादा खिलाऊं। तो राम जी ने इशारे से कह दिया थोड़ा ठीक ही खाना है, थोड़ा बहुत मत खा लेना, ज्यादा सा खाना। कोई बात नहीं, अगस्त्य जी ने स्वीकार कर लिया निमंत्रण। अगस्त्य मुनि आए अयोध्या में। राम जी ने जानकी को कहा देवी तुम्हारा बहुत मन था ना, कोई संत ऐसे आए ज्यादा खाए, आज गुरुदेव पधारे हैं, भोजन बनाओ। अरे हाँ बहुत अच्छी बात है, देखो कितना सुंदर अवसर है, अब मैं अपने हाथ से बनाऊंगी, भोजन कराऊंगी। चरण धोए और जल लिया, चरणामृत लिया, अंदर ले जाकर के सुंदर पवित्र आसन पर बैठाया। जानकी जी ने कहा दास दासियों के द्वारा भोजन नहीं बनवा, मैं खुद ही बनाऊंगी। अब जानकी जी ने बढ़िया भोजन बनाया, 56 भोग बनाया। भोग में क्या क्या होता है सब बनाया, और एक परात सजाई, इसमें छोटी छोटी कटोरी, छोटी छोटी, सब में सारे आइटम, सारी मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट, सारे नाश्ता, हलवा, पूड़ी, सब्जियां, रायता, सलाद, सौंठ, चटनी, सब कुछ रखा जानकी जी ने। और रखने के बाद माता जी लेके आई, गुरुदेव के सामने रखा, प्रभु प्रेम से पाइए। अब जब भोजन सामने आ गया, अब अगस्त्य मुनि जी ने देखा तो देखा सीता की ओर देखने लग गए, फिर देखा परात की ओर, फिर सीता की ओर देखने लग गए। माता जी ने कहा प्रभु आप खाओ ना, बस पाइए प्रेम से, क्या देख रहे हो, खाओ। अगस्त्य मुनि ने कहा बेटी ये देख रहा हूं कि इसमें 50 कटोरी है, बड़ा आइटम रखा है, लेकिन मैं सोच ये रहा हूं इस कटोरी को कान में डालूं कि आंख में डालूं कि नाक में डालूं, क्या मतलब। गुरु जी ने कहा देखो बेटी रोज रोज तो भोजन करता नहीं हूँ, और जब करता हूँ तो थोड़ा ठीक से ही करता हूँ, और ये जरा जरा सी कटोरी, इनसे तो कुछ काम होने वाला नहीं है, थोड़ा ज्यादा चाहिए। अब जानकी जी खुशी, बाबा खाओ ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बनाऊंगी, आप खाइए ना। अब बड़ी बड़ी उसमें थालियों में लेकर जानकी जी आई, मैं बनाती हूँ आप खाइए, प्रेम से खाइए। अब जानकी जी ने भोजन बनाया, भोजन बनाने में लगी तो 10 बजे से शुरू हुई भोजन बनाना, शाम के 4 बज गए। अगस्त्य मुनि का भोजन चलता रहा। अब राजा की बेटी राजकुमारी जानकी इतना तो कभी किया नहीं था। राम जी को इशारा किया, राम जी ने कहा क्या हुआ,
आधा ब्राह्मण भोजन कराना तो बहुत गलत बात है। अर्ध ब्राह्मण वृद्ध गाय दैवा लेवा नरक में जाए। अब बुला ही लिया है तो पूरा तो करा ही दो। जानकी जी ने कहा वो तो कोई बात नहीं, लेकिन बस क्या बोले उर्मिला को भी बुलाओ, सुत कीर्ति मंडली सबको बुलाओ ना, थोड़ी मदद करेंगे। अब उर्मिला सुत कीर्ति मंडली सब आई, पूड़िया बनने लगी और पूड़िया बनी, खीर बनी, हलवा बने, बनते रहे। लेकिन मंडली सुत कीर्ति उर्मिला 3 दिन हो गए, 3 रात हो गई, भोजन बंद नहीं हुआ। अब तो सब थक गई, न रात को सो पाए न कुछ बात कर पाए। 3 दिन 3 रात जानकी जी ने इशारा किया राम जी को। राम जी ने कहा क्या हुआ, क्या बात है? बोले महाराज बहुत थकान हो गई। तो क्या करे? बोले रिद्धि सिद्धि को बुलाओ, गणेशी को बुलाओ। अब तो रिद्धि सिद्धि आई। अब रिद्धि सिद्धि एक पूड़ी बना रही है, एक बेल रही है, एक खीर बना रही है, परस रही है। पूरा लग गया परिवार। रघुवंशियों की पूरी जितनी बहुएं थी सब लग गई और रिद्धि सिद्धि गणेश जी पूड़ी बना रहे हैं। अगस्त्य मुनि को भोजन परोसा जा रहा है, अगस्त्य जी खाते जा रहे हैं। 15 दिन 15 रात हो गई, भोजन बंद नहीं हुआ। सीता जी ने सोचा, सीता जी राम जी के पास आई। राम जी ने कहा क्या हुआ, तुम बार बार क्यों आ जाती हो? उधर जाओ ना, उधर देखो ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं। सीता जी ने भगवान से कहा कि वो तो सब ठीक है, चल रहा है। राम जी गए अगस्त्य मुनि के पास, तो अगस्त्य मुनि ने इशारा किया क्या करना है। राम जी ने कहा जैसा चल रहा है बढ़िया व्यवस्था चल रही है, चलने दो। अच्छा ठीक है, चलने दो। 1 महीना हो गया, भोजन बंद नहीं हुआ। बनाते बनाते हैरान हो गए, सब परेशान हुए। जानकी जी ने कहा अच्छे ब्राह्मण आए हैं, प्रभु तो कुछ सुन नहीं रहे, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब जानकी जी गई अगस्त्य मुनि के पास, जाके बैठ गए। अगस्त्य मुनि का तो भोजन चल रहा था। सीता जी ने कहा गुरुदेव एक बात कहूँ। अगस्त्य मुनि ने कहा बेटी बीच में बोलते नहीं। तो माता जी ने कहा मैं बोलने नहीं आई, मैं आपसे एक निवेदन करने आई हूँ। बोली क्या, बताओ। जानकी जी ने कहा गुरुदेव आधा भोजन हो जाए तो पानी पीना चाहिए। यदि आधा भोजन हो जाए ना, थोड़ा जल्दी तो पी लेना चाहिए, थोड़ा पानी पी लो। अगस्त्य मुनि ने कहा बेटी कोई बात नहीं, आधा हो जाएगा तो पी लूंगा। क्या मतलब, अभी आधा भी नहीं हुआ? गुरुदेव ने कहा अभी तो बहुत टाइम लगेगा, आधा कहाँ हुआ, हो जाएगा तो मैं बोल दूंगा, चिंता मत करो, जाओ। अब तो सीता जी राम जी के पास आई। राम जी ने कहा कुछ करना पड़ेगा भैया। अब तो करीबन 1.5 महीना हो गया, भोजन चलता रहा। भगवान श्री राम गए पास में, तो अगस्त्य मुनि ने कहा चलने दूं कि बंद करूं? राम जी ने कहा प्रभु जो कुछ है सो ठीक है, बहुत परेशान है और ठीक किया आपने। तो इशारे से कहा आप शांत कर लो। अगस्त्य मुनि ने आवाज लगाई बेटी सीता, अरे जानकी। सीता जी दौड़ के आई। हाँ महाराज। बोली बेटी आधा भोजन हो गया है, पानी दे दो। तुमने कहा ना पानी पीना चाहिए, तो पानी दे दो। माता जी ने सोचा 10, 20, 50 घड़े से तो काम नहीं चलेगा। जब 1.5 महीना आधे भोजन में हो गया तो पानी भी ज्यादा ही चाहिए। हाँ बेटी लाओ पानी, थोड़ा पानी पी लो, फिर उसके बाद शुरू करूंगा। तो जानकी जी ने कहा गुरुदेव आधा हो गया, अब पानी पीना है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मैं आपके पैर छूती हूँ, मैं आपकी रीढ़ी रहूंगी। त्रेता युग में भोजन कर लिया, द्वापर युग में जब इंद्र गुस्सा करके पानी बरसा है तो उसको तुम पी लेना, मैं आपको वही पानी पिलाऊंगी। इसलिए वही गुरुदेव अगस्त्य मुनि ने जब बारिश हुई जोर से तो उस जल को अगस्त्य मुनि पी गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। धर्मिष्ठा पर्यंते पापियान वर्धते जना। ये मेरे गोविंद की सुंदर सुंदर माधुरी भरी लीलाएं हैं। इसमें आकर के यहाँ
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय शंभवामि युगे युगे। हर युग में, प्रत्येक युग में नवीन, दिने दिने नवम नवम, जो जो करते हैं वही नई लीला दिखाई देती है, कभी पुरानी नहीं होती। तो इस प्रकार आज भगवान ने श्री गिरिराज को धारण किया। इंद्र आया तो इंद्र हैरान हो गया। अब इंद्र ने सोचा मैं भगवान के चरण में जाऊं, जाकर के चरणों में शरण मांगो। तो आज कृष्ण के शरण में आया इंद्र, और जब भगवान की शरण में आ गया, विशुद्ध रूपम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वास्त्ररजस्तमस्तम् मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्ध्यः। विशुद्ध रूपम तव धाम शांतम, तपोमयं दुस्तरजस्तमस्तम मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्धः। बन गया। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार से इंद्र आया, और इंद्र ने करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। कृष्ण के चरणों में जब प्रणाम किया तो भगवान ने आज इंद्र को क्षमा कर दिया, आशीर्वाद दे दिया। इंद्र ऐरावत हाथी की सूंड से गंगा जल लाया, आकाशी गंगा का जल कामधेनु के दूध से कृष्ण का अभिषेक किया, और यहाँ से भगवान का नाम गोविंद पड़ गया। गाय के दुग्ध से ऐरावत हाथी की सूंड के द्वारा गंगा जल लाया हुआ, उससे अभिषेक कृष्ण को किया। तपोमयों मायामयोयम गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते गृह्णानुबन्धः। आनंद हुआ, भगवान ने आज इंद्र को क्षमा किया। यही से भगवान का एक नाम गोविंद पड़ गया। आइए 2 मिनट गोविंद का नाम। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ,